ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ड्यूओ था, जिसे अपने ओवरवेट यानी मोटापे के कारण बहुत सारे ताने सुनने पड़े। और तो और उसे स्कूल में भी बुली होना पड़ा, जिससे उसे हमेशा बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर उसने सबसे झूठ बोला कि उसे एक बीमारी है जिसके कारण उसका वजन बढ़ता रहता है, जिससे सबको उसके लिए बुरा फील हुआ और सब उससे हमदर्दी जताने लगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। आखिरकार सबको उस सच का पता चल गया कि उसने अपनी बीमारी को लेके झूठ बोला था और फिर से सब उसे बुली करने लगे। फिर एक दिन उसे एक कॉमिक बुक मिली जिसके ऑथर का नाम ब्लैक है। ये कॉमिक उसे इतनी पसंद आ गई कि वो चाहती थी कि ब्लैक से वो कम एक बार मिले। इसलिए उसने मंचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करने का दृढ़ निश्चय किया। एडमिशन वाले दिन उसने एक लड़की याओ को बुली होते देखा। दुओ को तुरंत अपना बुरा अतीत याद आया और उसने याओ को जानने का नाटक करके उसे वहां से खींच लिया। संयोग से वे दोनों एक ही डर्म रूम में थी। धन्यवाद के रूप में याओ ने डुओ को चॉकलेट कैंडी दी। डुओ बहुत खुश हुई क्योंकि उसके मोटापे के कारण उसके कभी दोस्त नहीं बने थे। याओ ने किताब द आउल एंड द स्क्विरल देखी और कहा कि लोग अफवाह करते हैं कि उसके लेखक ब्लैक ने भी यहाँ पढ़ाई की थी, लेकिन कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता। फिर भी ड्यू अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। श्वेंचू पब्लिशिंग हाउस में फैन ब्लैक के पेज पर आए नकारात्मक कमेंट्स देखकर बहुत गुस्से में था। ब्लैक का असली नाम चेंग है। फैन ने कहा कि अगर उसने नई किताब नहीं लिखी तो उच्च अधिकारी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। चेंग सोचने लगा, क्या वह एक भावनाहीन मशीन से भी बदतर है। उधर ड्यू एक्सवेंचू पब्लिशिंग हाउस पहुंची और ब्लैक से मिलने की कोशिश की। चेंग बाहर आया। दो ने झूठ बोला कि वह ब्लैक की असिस्टेंट है ताकि वह एडिटर इन चीफ फैन से मिल सके। चेंग ने उसे झूठी समझा और ठंडेपन से वहां से चला गया। दो स्टाफ से पूछने ही वाली थी, तभी उसने संयोग से सुना कि बीओबी एडिटर इन चीफ फैन से मिलने आया है। वह चुपचाप उसके पीछे चली, लेकिन स्टाफ ने उसे वापस बुला लिया। स्टाफ फोन पर व्यस्त था तो ड्यूओ तुरंत बो के पीछे भागी। वह बीओ को पकड़ लेती है जो आउल का सिर पहने हुए था और उसने फैन को कहते सुना कि वह अपने छोटे भाई को पार्ट 3 की पांडुलिपि गुप्त रखने को कह रहा है। दो ने तुरंत समझ लिया कि वो ही ब्लैक है। फिर वह बीच से गुजर रही थी और उसकी मुलाकात चीफ एडिटर से हो गई। उसने सोचा वह दुखी है क्योंकि स्टाफ ने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। उसे याद आया ब्लैक ने एक बार कहा था कि इंसान 41 बार असफल होने के बाद सफल होता है और उसने ब्लैक को 42वें प्रयास में एक्सपर्ट बनते देखा था। चंग ने देखा कि ड्यूओ अब भी खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बता रही है तो उसने उसे फ्रॉड कहा और उसके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फी मांगी। डुओ उसका टैंजरीन उठाकर ले गई। चंग ने डुओ का पोर्ट्रेट स्केच किया और उसे झूठी नाम दिया। डॉर्म वापस आकर डुओ की मुलाकात एक सीनियर हेरोई से हुई। उसने सीनियर की बातें सुनी। सीनियर ने बो को कॉल किया और कबूल किया कि वह उसे बहुत एडमायर करती है। हेरोई ने कहा कि वो स्टूडेंट काउंसिल का उपाध्यक्ष है और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक रिसर्च टॉपिक पर काम कर रहा है। फ्रेशमैन फेस्टिवल के दौरान डो को कॉमिक बुक क्लब नहीं मिला। उसने सीनियर से पूछा और पता चला कि कॉमिक बुक क्लब बंद होने वाला है। दो तुरंत क्लब ऑफिस भागी। अचानक उसका सामना उसी बदमाश से हुआ जिसने उस दिन याओ को बुली किया था। वह बॉक्सिंग क्लब का हेड था वाइक्वान और कॉमिक क्लब का कमरा छीनना चाहता था। वो आया और उसने वाइक्वान से कहा कि वह यूथ यूनियन ऑफिस के फैसले का इंतजार करे। कॉमिक क्लब के एक सदस्य यन ने कहा कि चेंग स्पॉन्सरशिप लाने वाला है। ईचेंग को विश्वास नहीं था कि कोई एक बेवकूफ कॉमिक के लिए पैसे देगा। चेंग ने ड्राइंग छोड़कर यांग के साथ मिलकर इक्वन से लड़ाई की। इक्वन और उसका गैंग बाहर गया। दो चुपके से अंदर आई और उसने जमीन पर आउल की ड्राइंग देखी। उसने जोर देकर कहा कि कॉमिक क्लब बंद नहीं होगा और खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बताया। वह क्लब की मदद करने आई थी साबित करने के लिए। उसने ब्लैक की स्केच दिखाई। वो ने एडिटर ऑफिस में मैन्युस्क्रिप्ट देखी थी, इसलिए इक्वन को डुओ की पहचान माननी पड़ी और वाइक्वान और उसका गैंग वहां से चला गया। पहली कक्षा में टीचर ने चेंग को टीचिंग असिस्टेंट बनाया। उसे छात्रों को समझाना था कि साइकोलॉजी और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कैसे जुड़े हैं। चेंग ने देखा कि डुओ अपने फोन को घूर रही है। उसने उसे खड़ा होकर फोटो में क्या देखा बताने को कहा। ड्यू ने बताया कि बो के थोड़े लाल गाल शायद अत्यधिक काम और असंतुलित डाइट की वजह से है। साथ ही उसमें स्ट्रॉन्ग यंग और वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखने में वह मजबूत है लेकिन वह ठीक से संभल नहीं पाता। उसमें पर्याप्त रक्त और ऊर्जा नहीं है। उसने सुझाव दिया कि उसे काम और आराम का संतुलन चाहिए और वक्त मिलने पर ताई ची का अभ्यास करना चाहिए। डो के बगल में बैठी याओ उसे बहुत एडमायर करने लगी। असल में डुओ बचपन से ट्रेडिशनल मेडिसिन में रुचि रखती थी। डो का बीमारी का निदान वाला वीडियो स्कूल फोरम पर वायरल हो गया। छात्रों ने उसे पारंपरिक चिकित्सा की संत कहना शुरू कर दिया। डो फिर से सबका ध्यान आकर्षित करने लगी, लेकिन इस बार लोग उसे पसंद करते थे। फिर डुओ साइकोलॉजिस्ट के पास गई। वह बायोलॉजी रूम में ब्लैक को ढूंढने गई। वहां उसकी मुलाकात फिर चेंग से हुई है और उसने सुना कि